हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सियाही टैरोट। ओके एंड मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल सियाही टैरोट पे। आपके पास 3 पाइल्स रहेगी यहाँ पे, ठीक है। और ये 88 पोर्टल के लिए रीडिंग होने जा रही है। आपने थंबनेल और टाइटल में तो पढ़ ही लिया होगा। 3 पाइल्स रहेगी आपके लिए। पाइल नंबर 1 आपके लिए सुनामी का कार्ड है, वेकअप कॉल। आपको इंट्यूटिवली पिक करना है पाइल्स को, ठीक है। मैं यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस या डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ। आप कोशिश कीजिएगा कि इंट्यूटिवली आप पिक कर पाएँ। उसके बावजूद अगर कोई पायल रेजोनेट ना करे तो आप दूसरी पाइल्स को पिक कर सकते हैं। पाइल नंबर 2 आपके लिए माउंटेन का कार्ड है, स्ट्रेंथ। एंड आपके लिए पाइल नंबर 3 ओशन, एब एंड फ्लो। तो आप वीडियो को यहाँ पे आराम से पॉज कर सकते हैं और पॉज करके तीनों कार्ड्स को देखने के बाद या फिर इमेज या कोई कीवर्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा हो, आपको लग रहा हो कि हाँ मुझे ये देखना चाहिए, तो उस हिसाब से आप कार्ड को पिक कर सकते हैं। मैं आपको आपकी रीडिंग पे मिलूँगी, आपके अपने पाइल पे मिलूँगी, और जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप डायरेक्टली अपनी पाइल पिक कर सकते हैं। चलिए, वेलकम पाइल नंबर 1। अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चुना है सुनामी के वेकअप कॉल के, तो ये आपकी रीडिंग रहने वाली है। मैं अभी के लिए इसे यहाँ रख रही हूँ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए ये 88 पोर्टल कैसा रहने वाला है। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज, गाइडेंस या ब्लेसिंग देना चाहते हैं 88 पोर्टल के दौरान। ओके, आपके लिए सुनामी का कार्ड आया है, वेकअप कॉल का। तो कुछ बहुत ही ऐसा अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा होना कि आपको कुछ चीज़ का रियलाइजेशन हो कि अच्छा ये चीज़ ऐसी नहीं ऐसी थी, या फिर या जैसी थी वैसे ही आपको मिल जाए। देखिए, वेकअप कॉल ना सबके लिए डिपेंड करता है कैसा रहता है, बट आपके कार्ड्स पे डिपेंड करेगा। मैं देखती हूँ पहले, मैं फिर आपको बताऊँगी, ठीक है। पाइल नंबर 1 ओके, ये 2 कार्ड्स हैं, मैं नहीं लूँगी। अगेन, बाप रे, एक कार्ड नहीं आ रहा है आपके लिए, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, वो भी बार बार, ठीक है। अगेन, लेट्स सी पाइल नंबर 1। Okay, now you have your card. Okay, you are starting your card, you are reading with a star. Okay, it's a major arcana number 17. Maybe you are an Aquarius. Okay, आप Aquarius हो सकते हैं, कुंभ राशि। चलिए देखते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो यहाँ पे एक सीधा मैसेज आ रहा है कि कुछ तो एक होता है ना, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जिससे आपको सिर्फ भगवान ही बाहर निकाल सकते हैं। लाइक पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा दिख रहा है आप इतने परेशान हैं, रात दिन आप किसी चीज़ के लिए प्रे कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, आप चाह रहे हैं ये चीज़ हो जाए। या कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप एक सही में सुनामी टाइप की कंडीशन में फंसे हुए हैं अपने लाइफ में, जहाँ पे चारों तरफ से पानी है, चारों तरफ से ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इसका हल क्या है, आखिर इस बवंडर से बाहर कैसे निकलना है। तो मुझे दिख रहा है कि आप जो है ना प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से कि अब सब आपके हाथ में है, आप ही यहाँ से निकाल सकते हैं। लाइक आखिरी होप जो होती है ना, वो आपकी यूनिवर्स ही है। लाइक आपने सरेंडर किया हुआ है, जो अगर आप समझ रहे हो, जैसे हम छोड़ देते हैं ना कोई चीज़ें भगवान के ऊपर, कि जैसे सुनामी है, हम हैंडल नहीं कर सकते इसे। ऐसी कोई चीज़ जो आप खुद हैंडल नहीं कर सकते, आपको
एक्सटर्नल हेल्प चाहिए आपको यूनिवर्स की, भगवान जी की, क्योंकि मेजर अरकाना कार्ड है। स्पेशली स्टार का कार्ड एक होप की बात करता है। तो लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे आपको कोई ना कोई रियलाइजेशन हुई, या कोई ना कोई लेसन, या कुछ ऐसा हुआ है कि आप अभी अच्छा फील नहीं कर रहे ऑब्वियसली जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। एटलीस्ट आप पूरे दिन ठीक हैं शायद, लेकिन रात में आपको नींद नहीं आ रही, कन्फ्यूजन है, टेंशन है बहुत, और एक आप प्रे कर रहे हैं, फिर भी एक आशा है। तो स्टार कार्ड विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है। तो 8-8 पोर्टल में मुझे ऐसा लग रहा है आप जो कुछ भी मांग रहे थे, और ये थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आप शायद कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं है। ये कुछ मैजिक ही हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से, जो ये सिचुएशन बदल के रख दे, आप बच के निकल जाए। जैसे सुनामी से बच के निकलना इतना आसान नहीं होता, बट आपको ये जो सुनामी से मेरा मतलब क्या है, वो जो देखिए, जैसे ये जो लड़की यहाँ बैठी है, कितने सारे क्रोज हैं, मतलब आपके जो थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, वो एक सुनामी जैसा काम कर रहे हैं आपके लिए। लाइक आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, बहुत टेंशन है किसी चीज़ के लिए, श्योर नहीं है, समझ नहीं आ रहा है, आपने बहुत प्रे भी की है, बट इस 8-8 पोर्टल में लग रहा है वो चीज़ आपको मिल जाएगी फाइनली। देखो ये जो कनेक्ट है ना, फाइनली आप कनेक्ट हो जाओगे उस चीज़ से। आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो डिवाइन से, बट अब रियल में जो एक होता है ना कि कुछ चेंजेस दिखना, फाइनली कोई एक होप मिलना, वो मुझे मिलते हुए दिख रही है आपको। पाइल नंबर 1 आपके लिए कार्ड यहाँ पे आके गिरा था, और बॉटम ऑफ द डेक आपके पास 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं। एग्जैक्टली जैसे आप ना दो, एक होते ना मझधार में फंसना, यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ, आर या पार वाली सिचुएशन है आपके लिए। एक आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ओके मैं यहाँ रख लेती हूँ इसे। आपको जैसे मान लीजिए कोई सिचुएशन है, कोई पर्सन है, ये मान लीजिए, अभी मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो आपको समझ नहीं आ रहा है इस पर्सन के साथ चीज़ें ख़त्म हैं, जैसे सुनामी हम है कि हो गया, या एक होप भी है आपको बट कुछ होते हुए नहीं दिख रहा। तो आपको लगेगा ना कि इस इंसान के साथ आगे चीज़ें हैं भी या नहीं, कि आप ही बस होपफुल हैं। और एक तरफ आपको लगता है कि नहीं, ये कनेक्शन मेंट टू बी है, ये मेरा लाइफ पार्टनर है, इसी के साथ मुझे लाइक पूरी फैमिली बनाना है, लाइक मेंट टू बी कनेक्शन जो होता है। अगर ये कैरियर है तो वही वाली बात है, आपने अपनी तरफ से बहुत मेहनत लगाई है, आप सिर्फ भगवान से आशा लगाते हैं कि रिज़ल्ट आपके इसमें पॉजिटिव आ जाए। जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, इतना कंपटीशन है, सब कुछ है, आप सब अपनी तरफ से कर रहे हैं, मेहनत ही हैं आप, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है कि सब चीज़ एक साथ संभाल पाना, बहुत बिजी होना। तो आप अपने तरफ से कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि एक होता है आपको आशा दी जा रही है 5D लेवल पे, एक जो हम सबकॉन्शियस लेवल पे फील करते हैं कि नहीं ये चीज़ हो जाएगी, बट जब तक वो चीज़ होती नहीं है हम टेंशन में ही रहते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम भगवान तो है नहीं, हमको चाहिए, आंखों के सामने चाहिए हमको रिजल्ट। तो वही रिजल्ट आंखों के सामने मिलने जा रहा है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स 3D वाला कार्ड होता है। 3D इन दी सेंस जो बहुत ही ग्राउंडेड है, स्टेबल है, रियल में है, सामने दिखेगी ये चीज़। तो ये स्टेबिलिटी अब आपको मिलने जा रही है आपके इमोशंस में। देखो यहाँ सुनामी थी, सब कुछ हिल जाना, और 10 ऑफ पेंटिकल्स होता है कि स्टेबल हो जाना। तो ये बिल्कुल एक हिली हुई एनर्जी से, चाहे आप फाइनेंशियली परेशान थे, इमोशनली या फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम, ये जो कुछ भी था उससे आप फाइनली बाहर निकल के एक स्टेबल पोजीशन पे आ रहे हैं। वेदर ये कनेक्शंस में है, या ये फाइनेंशियली है, या ये जॉब में है। अगर आपकी जॉब नहीं लग रही थी तो वो भी लग जाएगी, समथिंग लाइक दैट। हीलिंग है, स्टार कार्ड एक हीलिंग की बात करता है। और फाइनली स्टार कार्ड जो बोलते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा, ये वो कार्ड है। सही में देखो ना, आपका सुनामी कार्ड आया और आपके लिए वो डूबते हुए को तिनके का सहारा वाला भी कार्ड आ गया तुरंत स्टार का, कि जैसे डिवाइन ने डोरी दे दी और आपने पकड़ ली, आप बच गए। आप बहुत परेशान थे लेकिन आपको बाहर निकाल दिया गया। ये वही है कि आप रात में सोते हैं, बहुत टेंशन होती है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो आशा थी, आपने विश्वास रखा था कि नहीं एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, वही होते हुए दिख रहा है। ना सिर्फ आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि आपकी पूरी फैमिली सेलिब्रेट कर सकती है इस चीज़ को। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 मैं आपके लिए कुछ टी लीव्स ले लेती हूँ। तो आपकी विश फुलफिलमेंट है। देखिए जिस भी चीज़ को लेके परेशान थे, विश फुलफिलमेंट है वहाँ पे। मेजर अरकाना है आपके लिए, पहला कार्ड ही। ठीक है, चलिए
ओके, आपके लिए वाइन का कार्ड आया है। सीक आउट इन्फॉर्मेशन डेट विल हेल्प यू। ये आपको अपने आप मिल रही है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, हाँ, आप चाहें लोगों से आप गाइडेंस मांगना चाह रहे हैं, जैसे एक टैरो कार्ड रीडर से आप गाइडेंस लेते हैं, है ना, या अपने कोई फ्रेंड्स से, किसी से भी, तो वो आप लीजिए। उसके लिए आपको यहाँ पे एक साइन दिया जा रहा है कि वो आप कर सकते हैं। सॉरी, ये कार्ड दिख नहीं रहा था। ओके, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको मैं ऐसे बोलूँ तो आपको ऑलरेडी बहुत से साइन सिंक्रोनिसिटी भगवान दे रहे होंगे। ऑलरेडी आप इतने एक कनेक्टेड है भगवान जी से कि यूनिवर्स से, भगवान जी आप जिस पे भी मानते हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि ये चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट होगी। तभी आप वो हर रात में एक होप के साथ सोते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। लेकिन अब फाइनली होगा भी। टाइम लगा क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी, आपने जो कुछ भी मांगा था बहुत स्टेबल मांगा है आपने कुछ ऐसा नहीं मांगा कि मुझे ये ड्रेस खरीदनी है, ऐसी कुछ विश नहीं है। ये मैंने बोला ना, ये सुनामी और 9 ऑफ सोर्ड्स बहुत हैवी एनर्जी है। तो इससे बाहर निकलना और स्टेबल लाइफ जीना बोलने से आपने मांगा बहुत स्टेबिलिटी के साथ कुछ है, तो उतना स्ट्रॉन्ग मिलने के लिए टाइम लगता है, बट वो हो रहा है। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, स्टार कार्ड। तो मैंने आपको बोला कि 88 पोर्टल आपकी ये विश जो भी है ये ज़रूर पूरी करेंगे, ठीक है। और पेन का कार्ड है, न्यू जॉब या करियर। तो कैरियर और जॉब में भी मैंने बोला आपको, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, हो जाएगा। तो आपको बस इन्फॉर्मेशन, अगर जॉब के उसमें बोला जा रहा है रिलेटेड, तो आपको थोड़ा और देखना है। क्या कोई ऐसे फॉर्म्स हैं, क्या कोई ऐसे गवर्नमेंट जॉब, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ऐसा तो नहीं है कि आप कोई और कुछ आप पढ़ाई कर सकते थे, या आप अपने प्लानिंग में चेंज ला सकते थे, कुछ भी ऐसा आप कर सकते थे। अगर आप कर सकते थे तो करिए। और ये 88 पोर्टल में कुछ लोगों के लिए सीधे मैसेज आया है कि आपका जॉब या कैरियर, अगर आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप फाइनेंशियली बहुत परेशान चल रहे थे, फैमिली को आपको सपोर्ट करना है फाइनेंशियली, तो वो होते हुए दिख रहा है। जॉब कैरियर लगते हुए एक स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये रहेगी रीडिंग आपकी, पाइल नंबर 1। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं इतना बोलूँगी कि मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है, तो मैं भी उसमें लाइव आ रही हूँ। तो अगर आपको वहाँ पे लाइव रीडिंग ज्वाइन करना है, आप फ्री में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मुझसे, तो आप मेरे जो इंग्लिश चैनल है सियाही टैरोट, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आप नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिएगा तो पता चल जाएगा मैं जब भी लाइव रहूँगी, तो आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ, ठीक है। थैंक यू। वेलकम पाइल नंबर 2। अगर आपने इस कार्ड को चुना है, माउंटेन स्ट्रेंथ को, तो ये आपकी रीडिंग रहेगी। मैं इसे यहाँ पे रख दे रही हूँ, ठीक है। चलिए, तो आपके लिए देख लेते हैं कि ये 88 पोर्टल आपके लिए क्या लेके आ रहा है। बेसिकली क्या मैसेजेस हैं, या यूनिवर्स के क्या गाइडेंस है आपके लिए इस 88 पोर्टल के दौरान। क्या ब्लेसिंग, क्या कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में 88 पोर्टल के दौरान, ठीक है। पाइल नंबर 2। चलिए, देखते हैं। बैकग्राउंड नॉइसेस के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। एंजल नंबर 1414 दिखा मुझे आपके लिए, तो कुछ मायने रख सकता होगा। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं। चलिए, ओके। नहीं, ये भी 2 कार्ड्स आ गए। रुकिएगा, थोड़ा सा आपके कार्ड्स आने में टाइम लग रहे हैं, या तो बहुत सारे आ जा रहे हैं या 2 के पेयर में आ रहे हैं। रुकिएगा थोड़ा।
ओके आपके लिए कार्ड आ गया, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया आपके लिए। 1 मिनट, सॉरी। ओके आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया और बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये ऐसी एनर्जी है कि किसी चीज़ में आपने लंबे समय से इन्वेस्ट किया है, मेहनत लगाई है, इंतज़ार किया है और उसका फल मिल रहा है। जैसे हम पेड़ से फल तोड़ते हैं ना, कि अब पेड़ वो एक होता है, आपने पौधा लगाया, आपने बीज बोए, पौधा आया, फिर वो पेड़ बन गया और उसके बाद फाइनली अब फल तोड़ने का, फल खाने का टाइम है। तो 8 पोर्टल आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए दिख रही है। लाइक आप जिस भी चीज़ का वेट कर रहे थे, ना सिर्फ वेट किया है आपने अपना पूरा एफर्ट लगाए हैं। आपको वेट बहुत लगा है लेकिन स्पेसिफिकली, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, तो आपका पेशेंस बहुत टेस्ट किया गया है, बहुत ज़्यादा पेशेंस आपका टेस्ट किया गया है इस चीज़ में। पाइल नंबर 2, अगर आप इससे रेजोनेट कर रहे हैं कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि पेशेंस ही पेशेंस, बस धैर्य धैर्य है ना आपकी। एक वो जो आप कितना देर इस चीज़ से कमिटेड रहते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, सॉरी पॉज करने के लिए, बट बहुत नॉइस आ रहा था इसलिए पॉज करना पड़ा वीडियो। बट यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ना, जैसे मान लीजिए आप बहुत टाइम से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाह रहे थे। पाइल नंबर 2, आप बहुत टाइम से चाह रहे थे कि आप खुद का कुछ करने लगे, आप जॉब करने लगे, बिजनेस हो या कुछ भी हो, अगर आप चाह रहे थे तो वो होते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है ना, जैसे कई लोग हैं कि किसी का आप खुद से, जैसे मान लीजिए बिजनेस करते हैं, तो आप चाह रहे थे कि आपको, मान लीजिए आप एक सिटी के अंदर अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अकेले। आप चाह रहे थे आपका बिजनेस हो या वो दुकान है या जो भी है, आप वो जो आपकी सर्विसेज हैं आप सिटी के बाहर भी पहुंचा पाएँ। यहाँ पे वो भी होते हुए दिख रहा है। लाइक हो सकता है कुछ लोगों के लिए लिटरली आप फॉरेन से भी क्लाइंट बुक कर पाएँ। जैसे आप मान लीजिए क्रिस्टल्स है, या फिर आप कोई चीज़ बेचते हैं, क्लोथ्स हैं, कुछ लग्जरी आइटम मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है दूर दराज से भी आपको क्लाइंट्स मिलें और आप पैसा कमा पाएँ। बेसिकली 9 ऑफ पेंटिकल्स एक लक्ष्मी जी की भी एनर्जी होती है। लाइक पैसे में आपको, लाइक आपने जितना इंतज़ार किया है ना कि आप अबंडेंट बने, फाइनेंशियली एक स्टेबल ग्राउंड पे आए, एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं आप, वो होते हुए दिख रहा है। ये 8 पोर्टल में आप अपने लाइक फाइनली, जिस एक होता है ना, एक अटके हुए थे आप किसी चीज़ के लिए कि ये हो जाएगा ना, ये मिल जाए, बस फिर मैं आगे कदम बढ़ा पाऊँगी या पाऊँगा, तो वही चीज़ मिल रही है। जिसका इंतज़ार था एग्जैक्ट वही चीज़ मिल रही। क्योंकि आपने मान लो आम का पेड़ लगाया, तो आप आम का ही इंतज़ार करोगे ना, उस पर सेब तो उगेंगे नहीं। तो वही मैं बोल रही हूँ, आपने बहुत मेहनत भी कर ली, बहुत धैर्य, स्ट्रेंथ और पेशेंस सब कुछ दिखाया है, इसलिए ये मैनिफेस्ट भी हो रहा है ना। तो जो बोया है वही मिलेगा, और एग्जैक्टली जो आप सोच रहे हो, जो वेट कर रहे हो, जिसकी आशा लगा के बैठे हो, वही चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए 8 पोर्टल में। यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं। पाइल नंबर 2, देखिए एग्जैक्टली जो आपकी हार्ट डिज़ायर है, आपकी दिली ख्वाहिश है किसी चीज़ को लेके, तभी इतना इंतज़ार है। देखिए जहाँ इंतज़ार है वहाँ प्यार है। लाइक ये मेरा मानना है। आप अगर बिल्कुल इंतज़ार ही नहीं कर सकते किसी चीज़ को लेके, तो फिर आपकी इमोशंस स्टेबल कैसे होंगी, आप वहाँ पे धैर्य कैसे रख पाएंगे। और इमोशंस को, एक होता है ना, साधना पड़ता है हमें। खैर मैं इतने डीप में नहीं जाऊँगी, ये कोई स्पिरिचुअल रीडिंग नहीं हो रही है यहाँ पे कि मैं समझाऊँ। मैं बस इतना ही बोलूँगी, दिल से जिसको आपने चाहा है, जिस चीज़ को आपने चाहा है, उसमें मेहनत दिखाई है, उसके लिए धैर्य रखा है, वो अब आपके लिए फलित होने जा रहा है 8 पोर्टल में। बस इतना ही मैं कहूँगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं, बहुत लड़े हैं आप इस चीज़ के लिए। देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी होती है, लाइक अब जैसे एक होता है ना, अभी तो आप बस खड़े थे कि पावर में नहीं थे आप, आपके पास पावर नहीं थी कि आप यहाँ से आगे बढ़ पाएँ, या वो जो आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, चाहे ये पैसे हों, कोई इंसान है, लाइक आपको पता था ये डिपेंड करता है अगली सिचुएशन पे भी, क्योंकि आपने अपना काम कर दिया, आपने अपना सब काम कर दिया। बट अगर अब वो पेड़ फल ना दे तो आप क्या कर सकते हैं। तो वही मैं बोल रही हूँ, अब जैसे होता है ना कि ईश्वर पे डिपेंड करता है, एक
सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो आपको जॉब पे रख रहा है नहीं रख रहा है। तो अब जब वो मिल जाएगा ना, तो आप ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो होती है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। फाइनली एक पावर में आना, आप यहाँ पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, यहाँ एक स्टेटस मिल जाना। क्वीन, ये क्वीन है, इसका एक स्टेटस होता है, इसके पास खुद का माइंड होता है। अब ये फ्री हो के अब ये अपने हिसाब से डिसीजन ले सकती है। जैसे होता है ना, आप पहले ही फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, या आप कुछ, जैसे मान लीजिए आप अभी स्टूडेंट हैं, अभी आप कमाते नहीं थे, तो आपको एक बाउंड्री थी, एक दायरे थे कि आप कितना खर्च कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अपने डिसीजंस आप खुद से नहीं ले सक रहे थे, शायद ऐसा कुछ हो। अब आप अपने डिसीजंस खुद बनाएंगे। पाइल नंबर 2, खुद लेंगे आप, क्योंकि एक फाइनेंशियली आप स्टेबल फील कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि लॉजिक और इमोशन को बैलेंस करके चलना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं, आपको रूड नहीं होना है मुझे, क्योंकि वो एनर्जी दिख रही है आपको, आपकी दिल की ख्वाहिश मिल जा रही है तो आप रूड हो जाएं। अगर ये कोई इंसान है, मान लीजिए आपको किसी एक इंसान का वेट था, वो इंसान वापस आ रहा है या बात कर रहा है आपसे, तो रूड नहीं होना है वहाँ पे, आपको ईगो नहीं दिखानी है। आपको बैलेंस करना है अपने इमोशन को और अपने लॉजिकल माइंड को, तभी सिचुएशन ठीक रहेगी। ठीक है, पाइल नंबर 2 आपके लिए एक कार्ड आ गया है। देखिए, बाप रे, ये जो लड़की है, आपने अगर राइडर वेट का टैरो कार्ड देखा होगा, उसमें एक इंसान खड़े होकर ऐसी समुद्र की तरफ देखता है और उसकी बोट्स आ रही होती है, उसकी शिप आती है। तो इसलिए उस कार्ड को बोला जाता है कि कहीं ना कहीं एक इंतज़ार ख़त्म होने को है, जो चाहिए वो मिलने को है। तो ये देखिए, बोट का ही कार्ड आ गया, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग, विंडफॉल। मैंने बोला ही आपको, मनी और प्रॉपर्टी, मैंने पहले ही दिया ये मैसेज, एग्जैक्ट वही कार्ड आया आपके लिए कि ये कुछ भी हो सकता है ना। आप देखिए, आपने कहाँ मेहनत लगाई, कहाँ वेट किया है। मैं तो ये भी बोलती हूँ, ये कोई इंसान भी हो सकता है, क्योंकि आपके इमोशंस जुड़े हैं। अगर आपने इतना धैर्य रखा है, आप सिंगल रहे, आपने वेट किया, आप लाइक इतने कोल्ड हो गए ना अभी एक तरीके से कि अब और कितना, लेकिन वो फल मिलते हुए दिख रहा है, हो जाएगा अब। देखिए, मैंने इंसान की बात की, यहाँ एनर्जी है एक फेयर वुमेन डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विथ ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। सबके लिए अलग अलग होगा यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मनी मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए 88 पोर्टल में, ताकि आप अपना बिजनेस, कैरियर, एक नई ज़िंदगी, ये सब का न्यू बिगनिंग की बात करता है, जहाँ पे आपको पावर दिया जा रहा है कि आप अपने डिसीज़न खुद बनाएं। ये मैंने आपको पहले ही बताया। जैसे नई आपकी जॉब लग जाती है, आप एक पावर में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं आप खुद से डिसीज़न ले सकते हैं, है ना। तो वो मिल रहा है किसी लोगों को, और कुछ लोगों को यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ये लिटरली ऐसा हो सकता है कि आप किसी इंसान से इतने कमिटेड रहे हैं, इवन आफ्टर लॉन्ग डिस्टेंस, इवन आफ्टर दैट ब्रेकअप और समथिंग, आई डोंट नो, हो सकता है ये इंसान चले गया हो, लेकिन आपने मैनिफेस्ट ही किया है। क्योंकि ये जो आपकी एनर्जी है ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपने अपने ऊपर भी ध्यान दिया, आपने इस इंसान से भी प्यार किया, साथ में आपने वेट भी किया इस इंसान के लिए, मैनिफेस्ट भी किया, और कहीं ना कहीं वही हो रहा है। ये बोट वापस आ रही है, जैसे आपको कोई यहाँ पे छोड़ के चले गया था, वही बोट घूम के वापस आ रही है। तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रहेगा, डिपेंड करता है आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपने किस में अपनी स्ट्रेंथ और अपना पेशेंस दिखाया है। तो यूनिवर्स आपको एग्जैक्टली वहीं पे ही फल देंगे। ठीक है, तो ये रहेगी आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 2, और मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आई हो। और अगर आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं एक आप रुकिएगा एक सेकेंड, मैं एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहती हूँ। मेरा जो इंग्लिश टैरो कार्ड रीडिंग चैनल है, अगर आपको नहीं पता है, तो मैं इंग्लिश में भी टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, वहाँ पे मैं लाइव आ रही हूँ। ठीक है, या आऊँगी, मैं जब भी आऊँगी मैं नोटिफाई करूँगी। तो प्लीज़, अगर आपको लाइव में कनेक्ट होना है, मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना है, वो फ्री है, तो आप मुझसे लाइव जुड़ सकते हैं। आपको बस ये करना है कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे इंग्लिश टैरो कार्ड रीडिंग चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको जाके आप वहाँ उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा कि मैं लाइव जा रही हूँ, तो आप मुझसे कनेक्ट हो पाए। ठीक है, मुझे बस ये इन्फॉर्मेशन देनी थी आपके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बस अपना ध्यान रखिएगा, एंड मैं मिलूँगी आपसे जल्दी किसी और रीडिंग में या फिर लाइव में। एंड बस ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए बाय। वेलकम पाइल नंबर 3। अगर आपने ओशियन के कार्ड को पिक किया है, एब एंड फ्लो को,
तो ये रहेगी आपकी रीडिंग। चलिए देख लेते हैं आपके लिए जो 8-8 पोर्टल है ये कैसा रहने वाला है। बेसिकली आपको यूनिवर्स क्या ब्लेसिंग, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए इस 8-8 पोर्टल के दौरान, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। आपके नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया, बहुत ज़्यादा इमोशन, ओ माय गॉड, एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स। ये आपने खुद मैनिफेस्ट किया है, मैं इतना बता दूं, आप इसे जानते हैं नहीं जानते हैं, बट आपने खुद मैनिफेस्ट किया है ये ऑफ़र अपने तरफ। एक एनर्जेटिकली लेवल पे मैं बोल रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक आपके पास देखिए ये कार्ड भी है, बट ठीक है, आपकी रीडिंग के लिए ये 2 कार्ड आए, मैं इसी से शुरू करूँगी आपकी रीडिंग। इमोशंस बहुत हैं यहाँ पे भी, आप देखिए पानी पानी पानी, तो इमोशनल रहने जाएगा आपके लिए एनर्जी ही। लाइक मैं सीधे बता दूँ, ये बहुत ही पर्सनल लाइफ, एक लव रिलेशनशिप, यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि मैं आपको बोलूँ कैरियर के लिए है या कुछ। अगर आप वैसा सोच रहे हैं तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो, बट स्टिल एक वाइब होती है, एक इंट्यूशन होता है हर एक रीडिंग से जो मिलता है हम लोगों को, टैरो कार्ड रीडर्स को। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि जिस एक लव प्रपोजल या लव रिलेशनशिप, जिस भी एक इंसान के इंतज़ार में आप बैठे थे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स एक ग्रेट मैनिफेस्टर है, सॉरी, ठीक है। उसे पता होता है वो क्या मैनिफेस्ट कर रही है, और उसकी इमोशंस की इंटेंसिटी ही इतनी होती है कि वो मैनिफेस्ट कर भी लेती है अपनी इमोशनल डिज़ायर, क्योंकि प्योर है ना, बहुत प्योर है। जो लव है बहुत ही डिवोशनल है, प्योर है। तो इस 8-8 पोर्टल में आपको कोई प्रपोज कर सकता है, कोई अपनी फीलिंग कन्फेस कर सकता है, और ये क्वीन ऑफ कप्स के साथ आया है, इसलिए मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी शायद आप जानते हैं इस इंसान को, आपने खुद मैनिफेस्ट किया है, समथिंग लाइक दैट। बट किसी भी प्रकार का, देखिए, आप जानते हैं नहीं जानते हैं, अब ये बहुत जनरल रीडिंग है इसलिए मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, बट अगेन मैं बोल दूँ, एक होता है ना प्यास बुझ जाना, ये वो चीज़ है, जैसे कोई लंबे समय से प्यासा है। एक होता है ना प्यार लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो माँ बाप से हो, कहीं से भी हो। तो कोई एक ऐसा जो बहुत बचपन से, जैसे मान लीजिए उसको इतना प्यार ना मिला हो, समथिंग लाइक डैट, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स को वैल्यू पता है, एक एक इमोशंस की वैल्यू क्वीन ऑफ कप्स जानती है। तो वो वैल्यू जानने के लिए भी वो बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, तब आपको समझ में आता है कि प्यार एग्जैक्टली है क्या, तब आप मैनिफेस्ट भी कर पाते हो। इसलिए मैंने बोला कि बहुत ही प्योर डिवोशन वाली एनर्जी के साथ आपने किसी को चाहा है, किसी को मांगा है, वो मिल रहा है। लेकिन अगेन बता दूँ, ये सबके लिए नहीं होगा, ये बहुत ही प्योर इमोशन है। क्वीन ऑफ कप्स एक, देखिए और भी क्वींस हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है टैरो डेक में, बट अगर मैं एक प्योर वर्ड किसी के साथ जोड़ूंगी तो वो क्वीन ऑफ कप्स है। लाइक अटरली प्योर, लाइक डेफिनेटली, लाइक डिवाइनली प्योर, ग्रेसफुली प्योर। उसकी इमोशन ही ऐसे है ना कि वो चीज़ें आ जाएंगी, लाइक टाइम लग सकता है, बट देखिए वो एब एंड फ्लो हो रहा है, वो पानी में हलचल आ गई है। तो कुछ चीज़ आपको साइन एंड सिंक्रोनिसिटी ऑलरेडी बता रही होगी कि आप जो दिल से ख्वाहिश रख रहे थे, आपने दिल से किसी चीज़ को चाहा है, वो इंसान, वो चीज़ आपको मिल रही है। और मैं यहाँ झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे इंसान ही दिख रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है। ये सही में किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको कोई समुद्र के किनारे कोई प्रपोज करे, मुझे नहीं पता, बट बहुत सिग्निफिकेंट है यहाँ पे ये चीज़। बट एक कन्फेशन, एक प्रपोजल की एनर्जी है। अगर ये कोई प्रपोज नहीं कर रहा है तो कोई ना कोई फीलिंग कन्फेस ज़रूर करेगा अपनी, है ना, और आप चाहते हैं।
ये कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिससे आप हर्ट हों या आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं, आपने मांगा है, ये वैसा इंसान। अगर रेजोनेट कर रहा है तो ही लीजिएगा। चलिए और देखते हैं पाइल नंबर 3, 8 पोर्टल। ये कार्ड्स मैं नहीं लूँगी, 2 है ना, मैं एक ही लेती हूँ। फिर से 2, लाइक वो पेयर देख रहे हैं ना आप। ये नाइट ऑफ कप्स है, ये क्वीन ऑफ कप्स है। अगर बाई चांस यहाँ किंग ऑफ कप्स आता तो आप क्या बोलते? तो एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स होता तो वो और साइलेंट एनर्जी में चले जाता है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स इसलिए आया क्योंकि आपको एक्शन बताने के लिए आया है। ये पेयर अब भी है, ये जो इंसान है ये एक्शन मोड में है, आप रिसीविंग मोड में है। पाइल नंबर 3, ये इंसान एक्शन लेंगे, ये इंसान आपको फीलिंग कन्फेस करेंगे, ये आपको अपोलॉजी देंगे। अगर इन्होंने कुछ पास्ट में किया है तो ये अपोलोजाइज़ करेंगे आपसे, इसलिए यहाँ नाइट ऑफ कप्स आया है। बट यहाँ पे हैवी यूनियन रीयूनियन की एनर्जी है, ठीक है। और देख लेते हैं पाइल नंबर 3 आपके लिए 8 टोटल के यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं। आपकी एनर्जी देखिए ना, आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में ऑलरेडी हैं, इसलिए ये इंसान आ रहा है। लेकिन आप एक द्वंद्व में भी हैं दिमागी तौर पे। जैसे एक आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बता रही है, बट स्टिल क्या हो रहा है, समवेयर इन रियल लाइफ यू आर फीलिंग लाइक, ठीक है आप बहुत इमोशनल, बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर लेते हैं, या फिर इंट्यूशन बहुत तेज़ है, बट आप कंफ्यूज इसलिए है ना क्योंकि मिलेगा कि नहीं, आखिर यही है। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप अपनी वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आप विश्वास करते हैं। एक मिनट रुकिएगा, सॉरी पॉज के लिए, बट बहुत नॉइज़ आ रही थी। हाँ अभी भी आ रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती अब इसके लिए, सॉरी। मैं आपको ये बता रही थी, हाँ हो सकता है इस इंसान के साथ आपकी पास्ट में फ़ाइट हुई हो, फिर आप नो कांटेक्ट में चले गए हो, उसके बाद से आपको कुछ एक ऐसी इनलाइटन मिली हो कि ये कनेक्शन आपके लिए ही है, लाइक ये पर्सन आपका है, कुछ समथिंग लाइक दैट। आप स्पिरिचुअली समझ पाए हो इस इंसान को, एंड उसके बाद से ही आपने एक इमोशनली आप इतने डिवोटेड हो गए इस इंसान से कि आपने मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। देखिए मैनिफेस्टेशन में मैं कोई टेक्निक की बात नहीं कर रही हूँ, ये खुद आपकी ना प्रेयर्स होती है, एक इमोशंस होते हैं, एक आपका डेडिकेशन होता है। आप इतने लाइक ऐसा नहीं है कि ये इंसान गया तो फिर आपने इसे छोड़ के, एक होता है ना कि चलो अब हम दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, डेटिंग करें, 2-4 लोगों से मिले, ये वो एनर्जी है ही नहीं। मैंने पहले ही बोला ये बहुत ही प्योर सिंपल सोबर एनर्जी है, इसलिए ये चीज़ मैनिफेस्ट भी हो रही है। और अभी ये आपकी रीडिंग है, अगर मैं आपकी बात करूँ आपको पता सब है, बट क्या है कुछ होते हुए नहीं दिखता है ना, तो आपको ये 5 ऑफ वॉन्ड जैसा फील हो रहा है कि ये चीज़ मिलेगी कि भी नहीं। आपको ऐसा लग रहा है ना कि खेल तो नहीं हो रहा है कहीं आपके साथ, आप फील कर पा रहे हैं सब चीज़। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप फील करते हैं, सिर्फ आपके दिमाग में है, और रियल में तो रियलिटी तो कुछ और ही है, ऐसा तो नहीं है। पर देखिए ऐसा नहीं है, ये मेजर अरकाना है, ये माइनर है, तो अगेन चीज़ें काम कर रही हैं, इट जस्ट अभी हिडन है, आपको दिख नहीं रही है। लेकिन ये 8 पोर्टल आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करे या अपोलोजाइज़ करे, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। चलिए पाइल नंबर 3 मैं आपके लिए कुछ टी लीव्स ले लेती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। चलिए ओके, आपके लिए नए कार्ड्स नहीं आए, 2 आ गए थे। अरे इतने सारे कार्ड्स, ओके। इमोशनल रहेगा। देखिए अगर आप रिलेशनशिप से भी नहीं रेजोनेट कर रहे हैं तो ये वीक कुछ ना कुछ जो आपको इमोशनली सेटिस्फाई कर दे, इमोशनली बहुत खुश कर दे, लाइक आप बहुत दिल से मांग रहे हैं किसी चीज़ को, ये वो है, फाइनली मिल जाना वो चीज़ आपके लिए। देखिए वेल का कार्ड आया, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। ये जो आपकी है ना ये वरी ही है, मतलब मैं सही समझ रही हूँ इस चीज़ को। ये सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका इंट्यूशन नहीं हो कि ये सिर्फ आपके दिमाग की चीज़ें हों कि ये इंसान आएगा या आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, ये सिर्फ आपकी वरी है।
मैं जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स इज़ अ ग्रेट मैनिफेस्टर, मैंने आपको पहले ही बोला, और आप उस एनर्जी में हैं क्योंकि ये हाई प्रीस्टेस के साथ पेयर हो रही है ये एनर्जी, तो फिर और क्या चाहिए आपको। तो ये व्हील का जो कार्ड है, आई होप ये फोकस कर ले थोड़ा सा। अरे व्हाट इज़ हैपनिंग, वेट अ मिनट गाइस, यस ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक यू हैव ओ माय गॉड, विक्ट्री इन सम एंडेवर। ये जो है ना यहाँ द्वंद्व ही चल रहा है, कौन पहुँचेगा, मिलेगा कि नहीं, तो जीत आपकी हो रही है। इसलिए मैंने बोला आप एवं ही टेंशन ले रहे हैं, एवं ही आप टेंशन ले रहे हैं। पाइल नंबर 3, विक्ट्री इन सम एंडेवर, जो आप फालतू की वरी चल रही है आपकी, आप टेंशन ले रहे हैं, आपकी ही है विक्ट्री। तो ये जो 8 पोर्टल है आपकी जीत को सुनिश्चित करेगा। जीत कैसी है, ये एक बहुत ही इमोशनल, जहाँ पे आपने बहुत पेशेंस, धैर्य, मैं तो बोलूँगी एक साधना दिखाई है आपने किसी चीज़ के प्रति या किसी इंसान के प्रति, एग्जैक्टली वो आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। लाइक ऐसा होता है ना, यूनिवर्स प्रसन्न हुए, भगवान प्रसन्न हो गए आपकी भक्ति से। हाँ, कुछ लोगों के लिए भक्ति भी हो सकती है अगर आप स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे। जैसे होता है ना, माला जाप करते हैं या हम जस्ट एक भगवान से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जिन भी भगवान जी से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कृष्ण जी हैं या कोई देवी माँ हैं, क्योंकि यहाँ पे फीमेल एनर्जी बहुत है, तो आप कनेक्ट हो जाएंगे, आप बिल्कुल हो जाएंगे कनेक्ट। आपको एक टाइम पे समझ में आने लगेगा, डाउनलोड्स आने लगेंगे, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आप कनेक्ट हैं, ये आपके मन का या वहम नहीं है, आप सही में वो देवी जी से या कृष्ण जी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप उनके मैसेजेस ले पा रहे हैं, या टैरो कार्ड रीडिंग्स आप करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि आप यूनिवर्स से या किसी गॉड डेटी से आप कनेक्ट कर सकते हैं या कर पाते हैं। तो आप अपना काम टैरो कार्ड रीडिंग्स का भी कर पाएंगे अगर आप कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं होता है कि जो कोई साइकिक हो तो वो टैरो कार्ड रीडिंग करने लग जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी 8 पोर्टल में। तो आप आशा कर सकते हैं कि आप जिस भी चीज़ का वेट कर रहे थे, लाइक बहुत ही, देखिए मैं अगेन बोलूँगी, ये सबके लिए नहीं है, ये बहुत ही प्योर एनर्जी है, यहाँ पे बहुत ही डिवाइन टाइप की एनर्जी है, तो आपको मिलेगा। लेकिन ठीक है, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये पर्सन आपको प्रपोज करे या अपनी फीलिंग कन्फेस करे ड्यूरिंग दिस 8 पोर्टल। सो ये रहेगी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी रुकिएगा, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा इंग्लिश में भी टैरो कार्ड रीडिंग का एक चैनल है, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं वहाँ पर लाइव जाऊँगी, तो अभी मैं कब जाऊँगी ये तो नहीं बता सकती, लेकिन जो टाइमिंग होगी, जैसे मान लीजिए आज मैं किसी भी टाइम पे लाइव जाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप वहाँ पे फ्री रीडिंग, फ्री कोई क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं गाइडेंस के लिए या कुछ। तो आप जो है उस आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है मेरे इंग्लिश चैनल की, उसको क्लिक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए जब भी मैं लाइव आऊँ। तो अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो, या कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू, तो आप ले सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ये रहेगी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। मैं जल्दी आपको या तो अपने लाइव पे या अपनी नई रीडिंग में मिलूँगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।